हमेशा से हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड अपने जो मेन प्लेयर्स होते हैं, स्टार प्लेयर्स होते हैं, उनको पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए नहीं भेजता। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार ऐसे मौके आए हैं। इस वक्त भी एक तरफ आईपीएल चल रहा है जहां पर मेन प्लेयर्स न्यूजीलैंड के वहां खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों बरता जाता है और हमेशा से? बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि माजी की तरफ आपको ले जाऊँ। वजह यह है कि पाकिस्तान में आके जो ख़ास तौर पे जो गोरी टीमें हैं, चिट्टी चमड़ी वाली, वो बिल्कुल खुश नहीं होती। आज से बहुत साल पहले की बात है, एक इंग्लिश टीम आई थी और उसमें उनके जो बेहतरीन ऑलराउंडर थे इयन बोथम, वो भी शामिल थे, उस टीम का हिस्सा थे। और वो फिर वो गालबन जल्दी वापस चले गए। और जाने से पहले उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी बयान दिया था, फ़िक्रा बोला था गालबन एयरपोर्ट पे जाते जाते कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अपनी सास को भेजना चाहिए या एक तरफ वन वे टिकट देकर, यानी वो आए और इधर ही रह सही है। ये फ़िक्रा उनका बहुत मशहूर हुआ था, फिर इंग्लिश प्रेस में भी कोट किया गया। वजह उसकी ये है कि जिस किस्म के माहौल के, जिस किस्म की वो एंटरटेनमेंट के, तफरीह के, जिस तरह की शामें गुजारने के वो आदी होते हैं, वो पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं उनको होती। मतलब उनको जैसे इंग्लिश खिलाड़ियों की मिसाल दे रहा हूँ, वो शामें पब्स में गुजारते हैं, बैठ के गपशप लगाते हैं, शराब पीते हैं, सब करते हैं। तो वो पाकिस्तान में उनको ये चीज़ें नहीं मिलती। और एक तरफ ये चीज़ें नहीं मिलती, फिर बदकिस्मती से पिछले कई सालों से, और ये शुरू होता है सिलसिला 2009 से, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करती हैं तो आपको याद होगा कि एक दफ़ा श्रीलंका की टीम आई थी और हमारे जो यही लाहौर शहर में लिबर्टी चौक के इर्द गिर्द कहीं उन पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में एक तो उनके खिलाड़ी भी मामूली ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच गए, बेशक। और वो फिर वो टीम वापस एक तरफ तफरीही माहौल की कमी जिसके वो लोग आदी होते हैं, दूसरी तरफ फिर ये जो हमारा ये जो टेररिज्म का, दहशतगर्दी का मसला है, उसकी एक टीम निशाना भी बनी। और उसकी वजह से अब जो भी टीमें आती हैं, आप यूँ समझिए कि होटल में वो कैद होके रह जाती है। मतलब ये नहीं कि वो खुल्लम खुल्ला उनको फिरने किया, क्योंकि वो जो हमारा सिक्योरिटी का अमला होता है वो कहते हैं कि जी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते अगर आप नहीं। अब ये सारी चीज़ें आप देखें तो फिर आप खुद ही सोचें कि टीमें आके या खिलाड़ी आके क्यों खुश होंगे। और आखिरी बात, अब न्यूजीलैंड के हवाले से मैं बात करूँगा। अब दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त मनफियत बख्श किस्म का टूर्नामेंट का बंदोबस्त किया हुआ है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। उसमें इतने ज़्यादा पैसे वो देते हैं कि दुनिया का शायद ही कोई खिलाड़ी हो जो उसको ना कर सके। अब ये जो आप कह रही हैं कि न्यूजीलैंड के नहीं बड़े अच्छे खिलाड़ी आए, उनकी अक्सरियत वहाँ पे वो आईपीएल में कमिटेड है, वो खेल रही है। अब निरा आप न्यूजीलैंड को इल्ज़ाम ना दें, आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें कि हमने बुलाते हुए या दौरे की तारीखें तय करते हुए क्या ये सोचा था कि इसका किस चीज़ से क्लैश हो सकता है हिंदुस्तान में वो टूर्नामेंट हो। तो ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दुनिया के जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं वो हिंदुस्तान के इस आईपीएल टूर्नामेंट को इस हद तक अहमियत देते हैं कि वो उसको उन तारीखों में और कोई अपना प्रोग्राम नहीं रखते। उनको पता है कि उनके खिलाड़ी उनसे इजाज़त मांगेंगे, अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो बगैर इजाज़त पे भी जाके खेलना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3-4 बड़ी मोटी वजूहात हैं जिसकी वजह से, यानी कि इसमें आप कह रही हैं कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड का जो है वो ऐसा चमल दखल नहीं है, ये हमारी तरफ से एक नेग्लिजेंसी है कि हमने उन तारीखों का ख्याल नहीं रखा, हमने आईपीएल की जो तारीखें थी उससे क्लैश नहीं आना चाहिए था। दूसरा, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं, खिलाड़ी बंद होकर रह जाते हैं, उनके लिए उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती। यानी कि इसका हम मतलब इसमें हम वो बात नहीं कर सकते कि उनकी क्रिकेट बोर्ड जान के इंटेंशनली पाकिस्तान नहीं भेजती। आपको इसके रीजंस कुछ और नजर आते हैं? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना इल्ज़ाम हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल गालबन कहलाती है, उनको नहीं दे सकता जितना हमें खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमें जब दौरे की तारीखें तय कर रहे थे तो हमें देखना चाहिए था कि हिंदुस्तान में कैसा मुकाबला हो रहा है, तो हम कोई और तारीखें उनके साथ तय करते, तो फिर इम्कान था कि उनके अच्छे